अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर मैथमेटिक्स के टेस्ट के लिए मैंने आपको लास्ट 3 वीडियोस में, फर्स्ट वीडियो में ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले बाइनरी रिलेशन के बारे में एक्सप्लेन किया और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करा दिए थे उसी वक्त यहीं पे, उसकी टाइप्स ग्रुप की। ठीक है। और उसके भी 2-3 एमसीक्यू ग्रुप से रिलेटेड मैंने वहीं पे उस वक्त आपको करवा दिए थे, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप को एक्सप्लेन किया आपके आगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एक्सप्लेन की है। एंड उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एक्सप्लेन करने के बाद थर्ड वीडियो में मैंने आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ अबिलियन ग्रुप के बारे में डिस्कशन की है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप के बारे में डिस्कशन की है। और फिर उसके बाद मैंने पीरियोडिक ग्रुप, टॉर्शन फ्री ग्रुप, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। अब मैं एमसीक्यू सीरीज पे आता हूँ, लास्ट 2 वीडियोस पे इससे रिलेटेड देखते हैं एमसीक्यूज क्या होते हैं। ओके जी, सबसे पहले देखें एमसीक्यूज के। लेट क्यू स्टैटिक बी अ ग्रुप, लेट क्यू स्टैटिक बी अ ग्रुप बाय ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1/2। ये हमने एक ग्रुप डिफाइन किया है। बताएं कि ये जो एलिमेंट है इधर -3, इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, पहले इसकी आइडेंटिटी अगर पता कर ले तो हमें इजी हो जाएगी। इफ ई इज आइडेंटिटी, अगर ई आइडेंटिटी है, इसका का एमसीक्यू हमने पहली वीडियो में भी किया था। ठीक है, उसमें ऑर्डर डिस्कस नहीं किया था। अगर ई आइडेंटिटी है तो ये कैसे हम चेक करेंगे, ये हम चेक करेंगे ई स्टैरिक ई, तो ये हो जाएगा ए प्लस ई प्लस 1/2। तो डेफिनेशन के मुताबिक ए स्टैरिक ई क्या होता है आइडेंटिटी में, ए इज इक्वल टू ए प्लस ई प्लस 1/2। तो ए ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटी बनेगी वो बन जाएगी -1/2। ये तो होगी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखते हैं कि -3 का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, हम देखें -3 का ऑर्डर 1 तो नहीं हो सकता, -3 क्योंकि वो तो आपके पास -3 है, 1 नहीं आ सकता। चेक करते हैं -3 स्टैरिक -3 क्या होता है। ये हो जाता है जी -3 प्लस -3 प्लस 1/2। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट बिकम, वेट अ मिनट, ये थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट लगा लूं। ये हो गया जी -3 स्टैरिक, -3 तो हो गया जी -11/2। इट मीन्स आइडेंटिटी नहीं आई। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ -3 इज नॉट इक्वल टू 2, 2 ऑर्डर नहीं है। क्या अब मैंने चेक करना है, ऑर्डर 4 है तो -3 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, -3 स्केयर इंटू -3 स्केयर। तो -3 स्केयर अभी हमने निकाला हुआ है, ये होता है -11/2। ठीक है, तो इस पे अगर स्टैरिक ऑपरेशन अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्टैरिक इंटू -11/2, इट बिकम -11/2 प्लस इंटू -11/2 प्लस 1/2। तो ये बन जाता है आपके पास -21/2। ये भी आइडेंटिटी नहीं है, ये भी -1/2 के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स ऑर्डर 4 भी नहीं है, ऑर्डर 4 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। तो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, ऑप्शंस के मुताबिक इट हैज़ इन्फिनिट ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ -3 इज इन्फिनिट ऑर्डर। आप इसको जो ऑप्शन मार्क करेंगे वो ऑप्शन डी मार्क करेंगे, इन्फिनिट ऑर्डर इज एन ऑर्डर ऑफ अ -3। इसी तरह सेकंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉर्शन ग्रुप। टॉर्शन ग्रुप कौन सा होता है, पीरियोडिक ग्रुप जिसका हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो। टॉर्शन ग्रुप इज बेसिकली अ, टॉर्शन इज बेसिकली अ पीरियोडिक ग्रुप। पीरियोडिक ग्रुप कौन सा होता है, इन विच एवरी एलिमेंट हैज ए फाइनाइट ऑर्डर, हर एलिमेंट का फाइनाइट ऑर्डर हो। तो देखें इनमें से कौन से हैं जिनके हर एलिमेंट का फाइनाइट ऑर्डर होता है। S3 में हर एलिमेंट का फाइनाइट ऑर्डर होता है। C4 बेसिकली इट्स एन साइक्लिक ग्रुप। C4 इसमें होते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब। जब साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होता है। इसी तरह C4 का भी और S3 का भी हर एलिमेंट का, S3 के एलिमेंट होते हैं ए स्क्वायर बी, ए बी और ए स्क्वायर बी।
इन दोनों में क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर होगा दोनों का। ठीक है, इसी तरह ये जो फेमस ग्रुप है क्यू बाय जेड फैक्टर ग्रुप, इसके बारे में हमने ऊपर लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया था। ये एक ऐसा इन्फिनिट ग्रुप है जिसका हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। ठीक है, तो इट मींस ये भी आपके पास क्या है, टॉर्शन ग्रुप है। ये भी आपके पास टॉर्शन ग्रुप है, हर एलिमेंट का फाइनाइट ऑर्डर है। ये भी टॉर्शन ग्रुप है, C4 भी टॉर्शन है, S3 भी टॉर्शन है, क्यू बाय जेड भी टॉर्शन है। लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन इज नॉट अ टॉर्शन ग्रुप। इसमें सिर्फ वन और -1 का फाइनाइट ऑर्डर है, बाकी और किसी का फाइनाइट ऑर्डर नहीं है। ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन है, इसमें 1 का ऑर्डर, आइडेंटिटी का ऑर्डर तो वही होता है, और -1 का जो ऑर्डर है वो 2 है। ठीक है, सो ये सिर्फ जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के अलावा और कोई भी नहीं है, क्योंकि 0 आना चाहिए ना। आइडेंटिटी का सिर्फ क्या, फाइनाइट ऑर्डर, बाकी सब का इन्फिनिट ऑर्डर है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा बना है, इनमें से कौन सा टॉर्शन ग्रुप नहीं है? डी, सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन इज नॉट अ टॉर्शन ग्रुप। इसी तरह द नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स इन सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिनमें से 0 निकाल देते हैं, तो चेक करते हैं इनमें से कौन से होंगे जिसका फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स होंगे। कितने होंगे? एक एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट होंगे, या जो ये Q माइनस 0 टॉर्शन फ्री ग्रुप है। तो टॉर्शन फ्री ग्रुप कौन सा होता है? एक्सेप्ट आइडेंटिटी। टॉर्शन और टॉर्शन फ्री ग्रुप में फर्क है, ये ध्यान में रखिएगा। टॉर्शन फ्री ग्रुप इज दैट ग्रुप in which every element has infinite order except identity। ठीक है, वो होता है टॉर्शन फ्री ग्रुप। जैसे ये ऊपर Q प्लस आया था, ये टॉर्शन फ्री ग्रुप था। आइडेंटिटी के अलावा हर एलिमेंट का इन्फिनिट ऑर्डर। तो ये इस वक्त यहाँ पे पूछ रहा है जो सेट ऑफ रैशनल नंबर में अंडर मल्टीप्लिकेशन 0 निकाल दिया, इनमें से कौन से एलिमेंट होंगे जो फाइनाइट ऑर्डर के होंगे? एक एलिमेंट होगा, दो एलिमेंट होंगे, या सारे होंगे? अब डी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये टॉर्शन फ्री ग्रुप क्या नाम है, नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? यहाँ पे 1 होता है। 1 का ऑर्डर तो 1 ही है, और साथ -1 जो है, -1 का ऑर्डर भी कितना है? 1 है। ठीक है, सॉरी, -1 का ऑर्डर 2 है, -1 के 1, तो इट मीन्स -1 ऑर्डर इज 2। तो ये इट मीन्स ये जो हमारे पास ये जो ग्रुप है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, 2 का ऑर्डर नहीं बन सकता। ठीक है, 2 का ऑर्डर इन्फिनिट होगा, 3 का, -2 का, -3 का। इट मीन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। दो ही एलिमेंट होंगे फाइनाइट ऑर्डर के, वो कौन से होंगे? -1 और +1। अच्छा, लास्ट वाले MCQ में मैंने अभी देख रहा था, मैंने आइडेंटिटी गलत लिख दिया है, वो आइडेंटिटी 0 बनेगी जी, सॉरी। वो जो आइडेंटिटी बनेगी वो 0 होगी, और 0 का ऑर्डर कितना होगा? 1। बाकी उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका ऑर्डर 1। ठीक है, तो वो मैं गलती से मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी लिख गया था वहाँ पे। नेक्स्ट MCQ देखें जी। कहता है एक ग्रुप है, और ग्रुप में एक एलिमेंट है A, उसका ऑर्डर n है, और AQ पे भी आपके पास n ही आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट, सॉरी, इस MCQ की स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंज है। AQ पे E होगा, AQ पे n नहीं होगा। ये वेट अ मिनट, AQ इज इक्वल टू E होगा, AQ इज E। AQ पे भी आइडेंटिटी आ रहा है, तो क्या इनका आपस में रिलेशन होगा? एक सिंपल सा लेते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप लेते हैं, ये वाला। इससे तमाम चीजें वेरीफाई हो जाएंगी। 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर। ठीक है, ये मैंने ग्रुप लिया। इसमें चेक करें ओमेगा का ऑर्डर कितना है? ओमेगा का ऑर्डर है 3। ठीक है, और ओमेगा 6 पे भी आइडेंटिटी आती है
ओमेगा की पावर 9 पे भी आइडेंटिटी आती है, ओमेगा की पावर 15 12 जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उन सब पे आइडेंटिटी आती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ओमेगा का ऑर्डर है वो सबको क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, एक तो वो रिलेटिव प्राइम नहीं है, ये देखें जी 3 और 6 आपस में रिलेटिव प्राइम नहीं है, ये रिलेटिव प्राइम की नोटेशन होती है, ये जो लिखी है इट मीन्स ये लिखा हुआ है रिलेटिव प्राइम, ये रिलेटिव प्राइम है। एन और क्यू ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, एन और क्यू रिलेटिव प्राइम नहीं है, 3 और 6 रिलेटिव प्राइम नहीं है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3 है। ठीक है, एक तो ये हो गया, ऑप्शन ए रिजेक्टेड हो गया। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचा। ठीक है, क्या जो n है वो मल्टीपल में है क्यू के, या क्यू जो है वो n के मल्टीपल पे है। देखें जी, हम 15 जो है 15 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे 15 9 ये सारे क्यू का किरदार अदा कर रहे हैं, तो क्यू। ठीक है, और 3 क्या हो गया, आपके पास ऑर्डर हो गया, और ये जो 5 आया ये क्या है, के है। तो इट मींस जो Q होगा उसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ n पे। आसान लफ्जों में हम ग्रुप में एक थ्योरम भी करते होते थे, अगर A का ऑर्डर है n और उससे ग्रेटर भी आ सकता है, जो ऑर्डर होगा वो लाजमी डिवाइड करेगा अपने ग्रेटर वाले। तो इट मींस जो आपके पास n है वो Q बाय के इक्वल है, Q n बाय के इक्वल नहीं है, या n इज इक्वल टू Q इंटू Q इज इक्वल टू n इंटू के। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन ठीक हुआ, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी जो है वो राइट है। ओके, नेक्स्ट, एवरी ग्रुप हैज डैश इंडिम्पोर्टेंट एलिमेंट। अब इंडिम्पोर्टेंट क्या चीज होती है ये जरा चेक करें। एन एलिमेंट x belongs to G is called an idempotent element of G if x square is equal to xi। आइडेंटिटी एलिमेंट इसका एक हम लिखते होते थे उस टाइम, आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली idempotent एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ये idempotent की डेफिनेशन होती है। तो इट मींस यहाँ पे idempotent एलिमेंट कौन सा होगा, कितने idempotent एलिमेंट होंगे किसी भी ग्रुप के ऊपर, ओनली वन idempotent एलिमेंट, क्योंकि एक ही एलिमेंट होता है जो idempotent होता है और वो आइडेंटिटी खुद होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ओनली वन। सिमिलरली ऑर्डर बताना है हमने मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ऑफ मॉड्यूलो 60 का। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ऑफ मॉड्यूलो एन, वो जो सारे एन के रिलेटिव प्राइम होते हैं उनका ऑर्डर होता है फाई ऑफ एन। फाई ऑफ एन क्या होता है, आइलर फाई फंक्शन, यहां से हम निकालते हैं ना, तो 60 के निकालने हमने। ठीक है, हमने जो ये निकालना है u ऑफ 60, दरअसल हमने आइलर फाई फंक्शन ऑफ 60 निकालना है, तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 60 को जल्दी से पहले फैक्टराइज करें, देखें जी क्या बनता है 60 की फैक्टराइजेशन। ये हो गया जी 30 15 और 5 और 1, ये होगी। तो इसको कैसे हम लिखते होते थे, 60 सॉरी, इसको हम लिखते होते थे, ये फैक्टराइजेशन में ये हो गया जी 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो आइलर 5 फंक्शन में लिखते होते थे ये सारा नंबर 60 वैसे ही इंटू इंटू फैक्टर्स, 1 - 1/2 बेस के फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने हैं, 1 - 1/3 और 1 - 1/5। ये थोड़ा सा मैं इसको वेट अ मिनट थोड़ा सा शफल कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पेज से हमारा बाहर हो रहा है। ये अब क्लियर है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर बनते हैं, बेस जो होती है, ये आइलर 5 फंक्शन आप नंबर थ्योरी में देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत इजीली, 1 - 1/5।
जो बेसिस होती है उनको 1 में सब्ट्रैक्ट करते हैं और टोटल नंबर लिखते हैं। तो देखें ये क्या बन गया, ये बन गया 60 इंटू 1/2 इंटू 1/3, सॉरी 2/3, 1/3 नहीं है, 1 - 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, और 1 - 1/5 कितना हो जाएगा 4/5। इसको सॉल्व कर लें, 2 3 = 6, 6 5 = 30, तो ये हो गया 30 इंटू 6 2, 2 2 = 4, और 4 = 16। तो क्या ऑर्डर होगा U16 का, U16 का ऑर्डर होगा 60 एलिमेंट्स, वो 16 एलिमेंट्स जो 60 के रिलेटिव प्राइम होंगे। जरा चेक कर लेते हैं कौन कौन से होंगे, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको इशारा दे देता हूं, आप निकालें 60 के रिलेटिव प्राइम कौन कौन से एलिमेंट होंगे। एक तो 1 होगा, इवन नंबर तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 60 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 है, ठीक है। 6 तो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता, हाँ 7 होगा, ठीक है, क्योंकि 7 और 60 में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है मैंने, इवन तो कोई भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 11 होगा अगला, ठीक है, 13 होगा, ठीक है, 17 होगा। इसका आप निकालें और देखें वो रिलेटिव प्राइम जो नंबर होंगे उनका ऑर्डर कितना होगा, टोटल कितने होंगे 16 नंबर होंगे। आप इसी तरह रिलेटिव प्राइम चेक कर सकते हैं, 59 है, इसी तरह। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is an infinite group in which every element has finite order? इनमें से कौन सा इन्फिनिट ग्रुप है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर तो फाइनाइट है। देखते हैं इनमें से कौन कौन से इन्फिनिट ग्रुप है। एक इन्फिनिट ग्रुप ये है, एक इन्फिनिट ग्रुप ये है, ये तो ग्रुप ही नहीं है। ये जो लिखा हुआ है रियल इनटू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप, ये तो ग्रुप ही नहीं है। क्यों, यहाँ पे आप जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे, तब भी तो कहते होते हैं रियल में से जीरो को एग्जेम्प्ट करके मल्टीप्लिकेशन में इज अ ग्रुप, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, सी ऑप्शन तो क्लियरली क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बच्चे हैं ऑप्शन बी भी रिजेक्ट, क्यों, ऑप्शन बी इज रिजेक्टेड, क्यों, इट इज फाइनाइट ग्रुप, इट इज फाइनाइट ग्रुप। हमने पूछा है कौन सा इन्फिनिट ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। अब दो बच्चे हैं, एक बच्चा है इंटीजर प्लस और एक बच्चा है फैक्टर ग्रुप, रैशनल और इंटीजर, ठीक है। इंटीजर प्लस जो ग्रुप है ये वाला, ये हमारे पास होता है अल्फा पीरियोडिक ग्रुप, जिसको आप टॉर्शन फ्री ग्रुप कहते थे। अल्फा पीरियोडिक ग्रुप क्या होता है, इन विच एवरी एलिमेंट हैज इन्फिनिट ऑर्डर, इन विच एवरी एलिमेंट हैज इन्फिनिट ऑर्डर। इसको अल्फा पीरियोडिक भी कहते हैं, टॉर्शन फ्री ग्रुप भी कहते हैं, लोकली इन्फिनिट ग्रुप भी कहते हैं। अल्फा पीरियोडिक ग्रुप को आप लोकली इन्फिनिट ग्रुप भी कहते हैं। मैंने ये जब लेक्चर सीरीज कराई थी तो उस पर ये नाम सारे बता दिए थे, ठीक है। तो अब एक ही बचा है, वो क्या है, रैशनल बाय इंटीजर्स। ये हम कर चुके हैं क्वाइट ब्रीफली लेक्चर सीरीज में। ये आपके पास कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है इन्फिनिट ग्रुप। ये वो वाइड इन्फिनिट ग्रुप है इन विच एवरी एलिमेंट हैज, हर एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर, हर एलिमेंट का क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ बिलियन, जो ग्रुप है वो कब अ बिलियन होगा, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट के साथ है। तो सॉरी, ऊपर वाले का ऑप्शन है डी, ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अ बिलियन इफ एंड ओनली इफ के साथ है, ठीक है। दोनों ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर, ए बी होल पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम बी की पावर एम, ये एम है। फॉर थ्री कंसेक्टिव इंटीजर ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। तो ये सारी की सारी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिलियन ग्रुप। बिलियन ग्रुप की 6-7 मेन प्रॉपर्टीज बनती हैं और ये इस वक्त सारी की सारी ठीक लिखी हुई है। बिलियन ग्रुप के जब लेक्चर में आप जाएंगे, लेक्चर नंबर 3 में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये
ये है जी प्रॉपर्टीज ऑफ अबिलियन ग्रुप। ये देखें, ये सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिखवाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं, ये सारी की सारी होल्ड की हुई है। ठीक है, तो दे आर ऑल ट्रू। इट मीन्स जो ऑप्शन ठीक है हमारे पास MCQ 8 का, वो बनता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा होता है? ये वाला जो ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप को हम कहते हैं, ये वाला प्लस माइनस वन प्लस माइनस अयोटा, इसका नाम देते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का ये ग्रुप होता है। ठीक है, इसको बेसिकली हम जनरेट करते हैं। क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है? तो चेक कर लेते हैं। वन प्लस वन, ये तो टू आ गया, ये तो बिलोंग ही नहीं करता जी से। इट इम्प्लाइज एडिशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, ये जो ग्रुप है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इट मींस मल्टीप्लिकेशन तो लाजमी बाइनरी ऑपरेशन हो गया। क्या डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन है? तो चेक कर लें। वन बाय वन बिलोंग करता है जी से, माइनस वन बाय वन बिलोंग करता है जी से, वन बाय अयोटा क्या आता है? माइनस अयोटा बिलोंग करता है जी से, माइनस वन बाय अयोटा आंसर आता है अयोटा बिलोंग करता है जी से। तो इट मींस एडिशन इज डिवीजन इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन। तो बोथ ऑप्शन बी एंड सी इज राइट। ये तो FSC लेवल का बेसिकली MCQs था, इसमें दोनों ऑप्शन क्या है? ठीक है। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो क्या क्या चीज़ है? ये प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक है। अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो क्या होगा? ठीक है, अगर तो ग्रुप का ऑर्डर इवन हुआ तो देयर एग्जिस्ट अ इवन नंबर ऑफ ऑर्डर टू। ऐसा नहीं है। V4 ग्रुप लें जरा, क्लाइन 4 ग्रुप जो होता है आपके पास, क्लाइन 4 ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? इसके अंदर एलिमेंट होते हैं सॉरी E A B एंड C। ठीक है, जिसमें A का ऑर्डर 2 होता है, B का ऑर्डर B2 होता है, और C का ऑर्डर B2 होता है। तो कितने एलिमेंट हुए हैं ऑर्डर 2 के? ये तो ऑड हुए हैं, इवन तो है ही नहीं। इवन नहीं है, ये लिखा हुआ एग्जिस्ट है इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। रॉन्ग, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। एक एलिमेंट भी ऑर्डर 3 का नहीं एग्जिस्ट किया। ये देखें, ये तीनों तो ऑर्डर 2 के हैं, ये भी रिजेक्ट हो गया। इट मींस ऑप्शन ए एंड बी इज क्लियरली रिजेक्टेड। ये तो हो ही नहीं सकते। और एवरी एलिमेंट इज अ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है एवरी एलिमेंट इज अ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट? चेक कर लेते हैं। आइडेंटिटी तो होता ही सेल्फ इनवर्स है। आइडेंटिटी ये जो होता है, आइडेंटिटी इज सेल्फ सॉरी आइडेंटिटी इज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ट्रिवियली ये तो हमेशा होता है। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर दो रिजेक्ट हो गया इट मींस ऑल ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। तो क्या ए का इनवर्स क्या होगा? ठीक है, तो हमने देखा हुआ है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो ही इसके इनवर्स का भी ऑर्डर होता है। तो ये तो क्लियरली बात है कि हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। ए को अपने साथ ही ऑपरेट करेंगे तो आंसर ई आएगा, तभी तो उसका ऑर्डर 2 बनेगा। ये देखें, ए को जब कोई भी ऑपरेशन है स्टेरिक ए करूंगा तो ई आएगा ही, तभी तो मैं क्या कहूंगा, ए का ऑर्डर क्या है? 2। तो ए का इनवर्स क्या हो गया? इट्स सेल्फ इनवर्स ऑफ ए इज इट्स सेल्फ। सिमिलरली बी का इनवर्स क्या होगा? बी होगा। सी का इनवर्स भी क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो इट मींस एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो एवरी एलिमेंट इज अ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। हर एलिमेंट क्या होगा? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए क्या चीज ट्रू है? ए और ए इनवर्स का सेम होता है, ए बी और बी ए का भी सेम होता है, ए इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स का भी सेम होता है।
तो इट मीन्स ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये सारे के सारे क्या हैं, सेम है। तो ये तो बेसिकली आ गया आपके पास सीधी सीधी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स ग्रुप। मिक्स ग्रुप कौन सा होता है? मिक्स ग्रुप की डेफिनेशन होती है, मिक्स्ड ग्रुप इज दैट ग्रुप, वो ग्रुप होता है इन विच सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स का फाइनाइट ऑर्डर हो एंड सम एलिमेंट्स हैज इनफिनिट ऑर्डर। कुछ एलिमेंट्स का फाइनाइट हो और कुछ एलिमेंट्स का इनफिनिट ऑर्डर हो। तो देख लें जी, क्यू ओवर जी में तो हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होता है, हम ऊपर देख चुके हैं। एच थ्री में हर एलिमेंट का फाइनाइट होता है। सी फोर साइक्लिक ग्रुप है, इसमें भी हर एलिमेंट का क्या होता है, फाइनाइट होता है। क्यू ओवर जी में, एच थ्री और सी फोर में एवरी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर, तो इन्फिनिट है ही नहीं। एवरी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर, हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, फाइनाइट ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन ये जो आपके पास रियल में से जीरो निकाल दूं तो अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट जो वन का ऑर्डर तो वन ही हो गया, और माइनस वन का ऑर्डर क्या आ गया, टू हो गया। दो एलिमेंट्स मिल गए जिनका फाइनाइट ऑर्डर है। उसके अलावा हर एलिमेंट का क्या है, अदर एलिमेंट्स जितने भी हैं, अदर एलिमेंट्स एज इनफिनिट ऑर्डर, उन सब का क्या है, इनफिनिट ऑर्डर है। तो इट मीन्स, तो जो ऑप्शन ठीक है वो ऑप्शन डी इज राइट है, रियल माइनस जी। अब देखें जी, अगर जो आपके पास एक एलिमेंट है ए, उसका ऑर्डर फाइव है, और एक हम एलिमेंट ले रहे हैं ग्रुप से जो आइडेंटिटी नहीं है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए इनवर्स है, तो बताएं बी का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो इसको चेक कर देते हैं कि बी के ऑर्डर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे सेंस, ये देखें ज़रा आप, ये क्योंकि ए का ऑर्डर फाइव है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। वेट अ मिनट, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए की पावर फाइव इंटू बी इंटू ए की पावर माइनस फाइव। ठीक है, क्योंकि बी का ऑर्डर कैलकुलेट है तो मैं लिख सकता हूँ ए की पावर फोर इंटू बी इंटू ए इनवर्स इंटू ए की पावर फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे ए की पावर फोर, ए बी ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया, बी स्केयर के इक्वल हो गया, इंटू ए की पावर फाइव, और सॉरी ए की पावर फोर, ये फोर है, फाइव नहीं है, ये क्या है, माइनस फोर है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम इसको लिख सकते हैं ए फोर बी इंटू ए माइनस फोर का स्केयर। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ए क्यूब इंटू बी ए इनवर्स इंटू ए माइनस थ्री का स्केयर। तो वो भी आपके पास क्या बनता है, वो भी देखें, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये हो गया ए क्यूब ए स्केयर इंटू ए माइनस थ्री इंटू होल स्केयर। तो ये टू, सॉरी, ए बी ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी स्केयर के। ठीक है, तो ये फिर दोबारा बाहर चला गया, ए क्यूब बी ए माइनस थ्री, तो टू टू सा कितना हो गया, फोर हो गया। सिमिलरली हम फिर इसको लिख सकते हैं ए स्केयर इंटू ए बी ए इनवर्स ए की पावर माइनस टू, तो फोर बार वैसे ही। इसी तरह ए बी ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया, ए बी ए इनवर्स इक्वल हो गया आपके पास बी स्केयर के इंटू ए माइनस टू, ओ सॉरी
फिर 2 जाके बार मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया जी ए स्क्वायर बी इंटू ए माइनस 2 इंटू 8। सिमिलरली फिर दोबारा से इसको ब्रेक करके लिखते हैं। ये हो गया आपके पास ए इंटू ए बी ए इनवर्स ए टू को ब्रेक किया इंटू 8। ये फिर हो गया आपके पास ए इंटू ए बी, ए इनवर्स की जगह क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इंटू 8। बी स्क्वायर का 2 पावर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया ए बी ए इनवर्स इंटू 16। फिर अगेन बी स्क्वायर इंटू 16 इंटू बी स्क्वायर हो गया बी 32। मैं देखे कहाँ से लेके चला था, ये ए का ऑर्डर तो क्या है 5 है, वही उसके इनवर्स का भी ऑर्डर होता है। मैं यहाँ से बी से लेके चला था ना, कह रहे यहाँ पे बी भी लिखना चाहिए था। बी इज इक्वल टू ये होता है ना, ये सारा का सारा, ये जो सारा का सारा ये बी के इक्वल है, बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये हो गया बी इज इक्वल टू बी 32। मतलब ये मैं इधर इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, ये हो गया b इज इक्वल टू बी 32। तो यहाँ से B31 इज इक्वल टू क्या हो गया E। इट इम्प्लाइज B का ऑर्डर कितना हो गया 31, B का ऑर्डर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये जो पिछला थ्योरम एमसीक्यू हमने किया ना, इसमें एमसीक्यू की स्टेटमेंट में मुझसे गलती हो गई, मुझे लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए बिलियन ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। सिर्फ ग्रुप नहीं करना था क्योंकि वो फिर ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। अभी एलिमेंट इज अ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, इट्स अ मिस्टेक, क्योंकि मेरे जहन में बार बार यही आ रहा था अबाउट द बिलियन ग्रुप साथ लिखना था। ठीक है, ये अ बिलियन ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर होगा तो तब ये होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिलियन ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। ठीक है, नॉन ए बिलियन के लिए नहीं है, सॉरी। अच्छा, ये देखें ये एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर A81 कितना होता है, ई होता है। ठीक है, मतलब ग्रुप का जो ऑर्डर है ना, ग्रुप का ऑर्डर ही 81 है। अभी साइक्लिक डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो एक एमसीक्यू था, ऑर्डर से रिलेटेड था। तो हमने चेक करना है, और ए का ऑर्डर भी कितना है 81, ग्रुप का ऑर्डर भी 81 है और ए का ऑर्डर भी 81 है, तभी वो साइक्लिक ग्रुप बने। A15 का ऑर्डर, ठीक है। तो हमने देखा था अगर हमने निकालना है ऐसे एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है, ए के का अगर ऑर्डर निकालना था तो हम क्या करते थे, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी रिलेटिव प्राइम जिसको कहते हैं, उसमें ऑर्डर ऑफ ए और के को चेक करते थे। यहाँ पे देखें ए के कितना ये है, A15 है। तो A15 के लिए और क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया 81, और जीसीडी निकालेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑर्डर ऑफ ए का। ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया 81 और के कितना है 15, कितना होगा जी जीसीडी 51 और के का, इजीली आप चेक कर लें। जीसीडी होगा 81 और 15 का हो जाएगा 3। तो 81/3 कितना बन जाता है आपके पास 27 बन जाता है। सो ऑर्डर ऑफ A15 इज 27। ओके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 7 इन U15? आप बता सकते हैं 7 का ऑर्डर क्या होगा U15 में? U15 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो 15 के रिलेटिव प्राइम होंगे? अगर U15 ग्रुप देखें, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप और मॉड्यूलो 15, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 3 नहीं हो सकता, 3 का कोई मल्टीपल नहीं हो सकता, 4 होगा, ठीक है, जो 15 के रिलेटिवली प्राइम हों। इसी तरह 5 नहीं हो सकता, 6 होगा, 7 होगा, नहीं 6 तो हो ही नहीं सकता, 6 तो मल्टीपल ऑफ 3 है। 2 4 हो गया, 7 होगा, 8 होगा, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 होगा, 12 नहीं हो सकता, 13 होगा और 14। ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, U15 के अंदर आपके पास ये एलिमेंट्स हैं। मुझे जानना है कि ये जो ऑर्डर ऑफ 7 है वो क्या होगा। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी किस पे आ जाएगी 7 पे, जस्ट ये सिंपल चेक करना चाह रहा हूँ। तो अगर तो मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 7 की पावर 1, वो तो 7 आता है, नॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इधर क्या है 1, इट मीन्स
ऑर्डर ऑफ 7 इज नॉट इक्वल टू 1, 1 तो नहीं हो सकता। 7 स्केयर करता हूँ तो ये हो जाएगा 49, 49 को मॉडुलो 15 में देखूँ तो ये बन जाता है 4, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 7 2 भी नहीं हो सकता। एक अब हमारे पास ऑप्शन बचा है 4, 3 और 5। अगर 7 क्यूब करता हूँ तो ये देखें हो जाएगा 7 स्केयर इंटू 7, 7 स्केयर कितना था 4, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 ये हो गया मेरे पास 28, 28 का करूँ 15 का मॉडुलो तो ये बन जाता है, ये भी आपके पास कितना बनता है 13 बनता है, सॉरी 28 इज 13 बन गया। तो इट मीन्स आइडेंटिटी इधर भी नहीं है। अगर आइडेंटिटी इधर भी नहीं आई है तो जो ऑर्डर ऑफ 7 है वो 3 भी नहीं है। ऑर्डर ऑफ 7 यहाँ से मुझे पता चला कि ऑर्डर ऑफ 7 3 नहीं है, क्योंकि 28 का मॉड्यूलो करना था ना 15, 28 का मॉड्यूलो 15 क्या बनता है 13 बनता है। यहाँ पे भी मतलब ऑर्डर ऑफ 7 नॉट इक्वल टू 3। अब मैंने चेक कर लिया 3, अब मुझे 4 और 5 जस्ट रह गए चेक करने के लिए। 4 को चेक कर लेता हूँ। 7 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 स्केयर इंटू 7 स्केयर। तो 7 स्केयर तो अभी हमने किया हुआ है। 7 स्केयर कितना आया था 4, 4 इंटू 4 16। यस जबरदस्त हो गया 16, 16 का मॉडुलो कितना होता है 15 में 1, तो आइडेंटिटी आ गई ना, यही आइडेंटिटी है। तो ऑर्डर ऑफ 7 कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। इसी तरह 5 चेक कर लें आप, 5 पे आई एम श्योर के नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑर्डर ऑफ 7 इज 4। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 7 इन U10। U10 ग्रुप क्या होता है, ये देखें मल्टीप्लिकेशन ग्रुप इन मॉड्यूलो 10, 10 से देखें रिलेटिव प्राइम क्या होंगे 1, इवन नंबर तो कोई नहीं होगा, ठीक है 3 होगा, 5 भी नहीं हो सकता, 7 और 9 ये सिर्फ रिलेटिव प्राइम है। तो आपने देखना है 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए, इनवर्स ऑफ 7, ठीक है। इसका एक मैं आपको शॉर्टकट दिखा दूं, जिस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में इनवर्स निकालना हो ना, ठीक है, वो एलिमेंट लिखते हैं रेसिप्रोकल में, ठीक है। और ऊपर जो न्यूमरेटर होता है ना, उस पे वो ऐड करना शुरू कर देते हैं कि किस में आइडेंटिटी आ रहा है, जो जिस नंबर का निकाल रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, मतलब यहाँ पे 10 का निकाल है तो 10 ऐड करते जाएं। 10 ये आया 11, 11 पे नहीं आ रहा, फिर 10 ऐड किया तो 21, यस 21/7, जिस पे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो 3। तो यहाँ से हमें पता चला कि 7 का इनवर्स 3 है, 7 3 21, ठीक है। ये देख लें 7 3 कितना आता है 21 आता है, तो 21 का मॉड्यूलो क्या बनता है 10 में 1, आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो इट मींस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सी 3। कैसे करते हैं, वो एलिमेंट लिख के रेसिप्रोकल में, तो न्यूमरेटर में ना जो मॉडुलो निकाले होते हैं वो ऐड करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 9 का इन्वर्स निकालना है तो चेक कर देता हूँ, ये देखें अगर 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो क्या होगा 1/9 ऊपर ऐड करना शुरू करें, कहाँ पे ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। प्लस 10 किया है तो ये हुआ 11 नहीं हुआ, फिर प्लस 10 किया है तो ये क्या हो गया आपके पास 10 और 10 20, 21 नहीं हुआ, फिर प्लस 10 करूँ 31, फिर 10 करूँ 41, कंप्लीटली 9 पे डिविजिबल हो, फिर प्लस 10 करूँ 1 2 3 4 5 51, 10 ऐड किया 61, 10 ऐड किया 71, फिर मैंने 10 ऐड किया 81, यस 81 तो कंप्लीटली डिविजिबल होता है ना, 81/9 इज इक्वल टू 9। तो 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ 9 खुद ही, ठीक है। इससे भी हम निकाल सकते हैं। एमसीक्यू है, पॉइंट आउट अ ग्रुप, वो वाला ग्रुप मुझे ढूंढ के बताएं जिसमें दो कम्यूटेटिव एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। बी जो है वो ए इनवर्स नहीं है, और ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो लेस देन है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। अब देखें ए ऑप्शन तो क्लियरली रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड बिकॉज इसके अंदर दो एलिमेंट ही नहीं है, इट हैज ओनली वन एलिमेंट। इसी तरह ऑप्शन सी भी रिजेक्ट हो गया जी, ऑप्शन सी इज रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्ट हो गया क्लियरली। क्यों, जो दो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, मतलब बी ए इनवर्स के ना होने चाहिए, तो सी में है ही
आइडेंटिटी था एक्स का इनवर्स एक्स ही होने, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी नहीं हो सकता बिकॉज इट हैज़ ओनली टू एलिमेंट्स, जो ऑप्शन सी है। आप लिख लें इट डज नॉट हैव टू डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट्स ही नहीं है इसमें, तो ये कैसे हो सकता है। अब अगले बच्चे, अब बच्चा V4, V4 कौन सा होता है, ऑप्शन डी में जरा चेक करें। V4 ग्रुप होता है E, A, बी और सी। ए बी सी सब ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, जिसको अप्लाइन 4 ग्रुप कहते हैं। तो ए बी भी देखें, ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी सी होता है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल सी का ऑर्डर लूँ, सी का ऑर्डर 2 होता है, और एलसीएम लूँ ऑर्डर ए और बी का, ए के ऑर्डर का और बी के ऑर्डर का एलसीएम लूँ, तो 2 का एलसीएम क्या बनता है, ठीक है, वो भी 2 बनता है। सो 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन डी इज आल्सो रिजेक्टेड, ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। अब हमारे पास बचा है ऑप्शन बी, C6, ये होता है साइक्लिक ग्रुप। ऑप्शन सी की बात करें तो साइक्लिक ग्रुप होता है, वेरीफाई कर लेते हैं। साइक्लिक ग्रुप में ऑर्डर 6 का है, तो ए स्केयर, अभी साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह। ये एक अच्छा एमसीक्यू था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया, नहीं तो नहीं करता, साइक्लिक ग्रुप के बाद ही कर देता, ठीक है। ये देखें, ये एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे मैं कोई से दो एलिमेंट अपनी मर्जी के लेता हूँ, कंसिडर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ ए और ए क्यूब ले लेता हूँ, ठीक है। ए का ऑर्डर है 6 और ए क्यूब जो है उसका ऑर्डर है 2, देख लें ए क्यूब मल्टीप्लाई ए क्यूब A6, जिस पे आइडेंटिटी आते हैं, ठीक है। अब ए इंटू ए क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए क्यूब करूंगा तो A4 हो जाएगा, और A4 का जो ऑर्डर होता है वो 3 होता है, ठीक है। A4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा। तो अब देखें जरा, ए इंटू A3 का ऑर्डर क्या लेस है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड 3, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ A3। तो A3 बेसिकली ए इंटू ए क्यूब A4 बने, A4 का ऑर्डर हो गया 3 लेस देन एलसीएम ऑफ ऑर्डर, ए का ऑर्डर कितना था जी, ए का ऑर्डर था 6 और ए क्यूब का ऑर्डर था 2। 2 और 6 का एलसीएम क्या बनता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 और 6 का एलसीएम तो बेसिकली 6 बनता है, यस 2। इट मींस ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। तो ये मैंने आपसे एमसीक्यू शेयर किए। देखें डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये पीपीएससी एफपीएससी में लेक्चर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मुझसे कोई जल्दी में या अनजाने में कोई ख़ता होगी और कोई कंसेप्ट में, तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। बतौर इंसान मैं भी ये ख़ता का पुतला हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उस पर सोल्यूशन रखा जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं सब ग्रुप प्रॉपर्टीज़ और सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो आप ये चेक करें, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।